दोस्तों, बांग्लादेश में मारकाट मची हुई है। इसको मार दो, उसकी संपत्ति लूट लो, उसके मकान में आग लगा दो। अच्छा, ये हसीना सरकार में तेवर दिखा रहा था, इसे अब सबक सिखा दो। 4-5 अगस्त से वहाँ यही चल रहा है। हिंदू, सिख समेत अल्पसंख्यकों पर बेइंतहा जुर्म हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों, उनके घरों को तबाह किया गया है, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया है, कलाकारों तक को नहीं बख्शा है। अराजकता का नंगा नाच जिसे हम कहते हैं, वही सब चीज़ें वहाँ हुई हैं या हो रही हैं। इसे आपने टेलीविज़न पर देखा है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इन सब के पीछे कौन है, ये भी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ गई हैं। बांग्लादेश का ये तख्ता पलट या ये जो पूरा मैटर है वह ऑर्केस्ट्रेटेड है। इसमें ऑर्गेनिक कम है, बनावटी ज़्यादा है। बनावटी इसलिए है क्योंकि आरक्षण के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन हुआ था और जो उनकी मांगें थी, उसे तो 21 जुलाई को ही वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराते हुए मान ली थी। लेकिन इसके बाद हिंसा, उपद्रव और आगजनी का जो खेल शुरू हुआ वह सामान्य नहीं था। छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। यह केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया, छात्र एक तरह से टूल और टूल किट का हिस्सा बन गए। विदेशी ताकतें ऐसे ही अवसर के ताक में रहती हैं। बांग्लादेश में अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्हें एक सुनहरे मौके की तलाश थी और उन्हें यह मौका मिल गया। दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चला दिया गया और निशाना भी सटीक लग गया। 5 अगस्त को हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। वह बीते 15 सालों से सत्ता में थीं। हालात का आकलन करने में उनसे चूक हुई और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। हसीना अपने ही देश में अप्रासंगिक क्यों हो गई, उन्हें जनता का साथ क्यों नहीं मिला, उसकी एक अलग स्टोरी है। दोस्तों, बात यह है कि शांतिपूर्ण या हिंसक आंदोलन हर जगह हर देश में होते हैं। कुछ बिल्कुल नैसर्गिक होते हैं तो कुछ में मिलावट हो जाती है। आपको पूरी दुनिया में इस तरह के आंदोलन देखने को मिल जाएंगे। बांग्लादेश का यह आंदोलन भी शुरुआत में बहुत हद तक ऑर्गेनिक था, लेकिन इसमें धीरे धीरे विदेशी ताकतों का दखल बढ़ता गया और यह पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया। अगर विदेशी ताकतें, जिनकी तरफ खुद शेख हसीना भी इशारा कर चुकी थीं, अगर वे नहीं कूदी होती तो बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे संगठन, जो कि कट्टरपंथी संगठन है, हसीना का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शेख हसीना हिंसक आंदोलन के पीछे की विदेशी पटकथा पढ़ने से चूक गई। कोई गोरा हसीना से चाहता था कि वह अपने यहाँ एयरबेस बनाने और एक ईसाई देश बनाने के लिए जमीन दे। गोरा यह चाहता था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर एक ईसाई देश बनाया जाए, लेकिन हसीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। पाकिस्तान में इमरान खान से भी किसी गोरे ने उनसे इसी तरह की मांग रखी थी, लेकिन इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था और इसका खामियाजा यह हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार गिर गई। इमरान खान और शेख हसीना को ना कहना भारी पड़ गया। दोनों के हाथ से उनकी सत्ता और सरकार चली गई। एक जेल में है, दूसरे का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हसीना को ब्रिटेन में राजनीतिक शरण नहीं मिलना और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। ये बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि कोई गोरा बड़ा खेल खेलना चाहता है। उसे बस अपने हित की पड़ी है। रणनीतिक भागीदारी, आपसी रिश्ते अब तक के सबसे ऊंचाई पर पहुंचे हैं। यह सब कहने सुनने की बातें हैं। दरअसल भारत जिस तरह से पश्चिम को आईना और उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है, इससे वो तिलमिला गए हैं। वे भारत को भी पाकिस्तान समझ रहे हैं। उनका मुगालता दूर नहीं हुआ है। बस उनकी बेचैनी इस बात में है कि भारत किसी तरह उनके हाथ में आ जाए। इसके लिए वे कभी निज्जर, कभी पन्नू, तो कभी धार्मिक आज़ादी का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी हनक बालू के रेत की तरह उनके हाथ से फिसलती जा रही है। इस छटपटाहट और बेचैनी में वे ऐसी भारी गलती करते जा रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें एक न एक दिन खुद भुगतना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।